नारायण होते हैं। वो सत्य के साथ में है, वो धर्म के साथ में है, इसलिए उनकी जीत होती है। और असुर बलवान होने के बाद भी क्यों हर बार हार जाते हैं? क्योंकि वो असत्य के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। और असत्य की हमेशा पराजय होती है, अधर्म की हमेशा पराजय होती है। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु से ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। सबसे पहले तो हड्डियों के ढांचे को सही करना पड़ेगा महाराज। ब्रह्मा जी ने कमंडलू का जल लिया और उस पर छिड़काव दिया तो उसकी देह जो है यथावत हो जाती है। अब हिरण्यकश्यपु से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं अमर हो जाऊं ऐसा वरदान दे दो। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, जिसके पास जो माल होता है वही विक्रय कर सकता है। अमर तो मैं ही नहीं हूं, मेरी ही आयु 2 परार्ध की है, तो मैं तुझे अमरता का वरदान कैसे दे दूं? अच्छा, तो फिर आप क्या दे सकते हैं? तू दूसरा कोई भी वरदान मांग ले। अब तो महाराज इस हिरण्यकश्यपु ने ऐसे वरदान की लिस्ट लगाई कि ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए। हिरण्यकश्यपु मांगने लगा कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आपके बनाए हुए इस सृष्टि में किसी से भी मेरा वध ना हो। ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं घर के भीतर मरूं, न मैं धरती में मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, और 12 महीनों में मेरी मृत्यु किसी भी महीने में ना हो। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गई, महाराज वरदान मांग रहा है कि मेरी जान मांग रहा है, लेकिन अब तपस्या करी है तो वरदान तो देना पड़ेगा। जैसी प्रभु की इच्छा तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी तो छूट गए वहां से। अब हिरण्यकश्यपु आया अपनी राजधानी में। अब जिसको देखिए गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाती है ना, तो फिर शासन काल जो है उसमें कोई भी सुखी नहीं रह सकता। जब कोई गलत व्यक्ति को बड़ी कुर्सी मिल जाती है ना, तो फिर निर्णय भी गलत ही होते हैं और सब प्रजा को ये भोगना पड़ता है। अब यहाँ हिरण्यकश्यपु जो है ये भगवान विष्णु का विरोधी है, उनसे बैर रखता है। तो क्या घोषणा करी कि भगवान कोई नहीं है, राजा ही भगवान होता है, और जो कोई विष्णु का नाम लेता है उसकी जीभ काट ली जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब किसी को भी विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। यज्ञ याग आदि सब बंद करवा दिए। इतना आतंक मचाया कि सभी देवता जो हैं वो परेशान हो गए और भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि जब ये अपने ही पुत्र, सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद को कष्ट देगा तब मैं जाकर के इसका संहार करूंगा। तो 4 पुत्र होते हैं हिरण्यकश्यपु के, उनमें सबसे छोटे होते हैं प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी जो हैं वो अवस्था में तो सबसे छोटे हैं, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं। जरूरी नहीं है आपकी देह की आयु क्या है, आप में गुण कितने हैं ये बात मायने रखती है। सबसे छोटे हैं लेकिन गुण बहुत हैं। अब महाराज सभी जो है माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजते हैं। अब यहाँ हिरण्यकश्यपु ने भी शुक्राचार्य जी के पुत्र होते हैं षंड और अमर्क, इनकी पाठशाला में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। अब प्रहलाद जी को वो असुर गुरु पढ़ाते क्या थे और वो पढ़ते क्या थे। यहाँ तो पहले ही भक्ति का बीज रोपण हो चुका है, लेकिन वो असुर गुरु जो भी सिखाते हैं वो प्रहलाद जी ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए कोई आपको कोई गलत शिक्षा देना तो जरूरी नहीं है कि आप उसको फॉलो करो। इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत बात बोल रहा है और इस पर हमें अमल नहीं करना है। अब असुर गुरु है, गुरु के रूप में कौन मिला है? प्रहलाद जी को असुर मिले हैं और वो गलत शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी वो सुनते हैं और सुना भी देते हैं। क्योंकि अब पाठशाला में तो यही होता है कि जो गुरु पढ़ाते हैं वो अगर पूछते हैं तो बताना भी पड़ता है। तो प्रहलाद जी क्या करते हैं, सुनते हैं और गुरु पूछे तो सुना भी देते हैं, पर अपने जीवन में धारण नहीं करते। ये जीवन जीने की सच्ची रीत है। अगर कोई गलत बात आपसे कहता है तो अगर आपने सुन भी लिया, लेकिन उसको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और पूछा, बेटा तुमने आज तक सबसे अच्छा क्या पढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा
लाभ है, इस मनुष्य जीवन का लाभ ही सबसे बड़ा ये है कि प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए। अब देखिए, माता पिता बड़े दयालु होते हैं कि बच्चे अगर पहली गलती करता है तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन बार बार गलती करे तो फिर चांटा लग जाता है। अब ये पहली गलती है प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा लाभ मैं समझता हूँ, लेकिन ये गलती हिरण्यकश्यपु जो है वो क्षमा कर देता है। हमारे लिए तो ये वरदान है, लेकिन हिरण्यकश्यपु तो इसको गलती मान रहा है कि मैं जिसको शत्रु मानता हूँ मेरा ही पुत्र उसका गुणगान कर रहा है, ऐसी भूल ये क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी क्षमा कर दिया, चलो ठीक है अभी बच्चा है कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर बुलाया और दूसरी बार फिर पूछा तो नवधा भक्ति का उपदेश आज प्रहलाद जी ने कर दिया। अब तो हिरण्यकश्यपु जो है उसकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। महाराज सोचने लगा, उसके गुरुओं को बुलाया, अरे तुम ये कैसी शिक्षा दे रहे हो मेरे पुत्र को, असुर नीति पढ़ानी चाहिए और तुम ये क्या पढ़ा रहे हो। तो षंड और अमर का आते ये हमने नहीं सिखाया, ये जो बोल रहे हैं ना ये तो माता के गर्भ में ही सीख कर आए हैं। अब महाराज डराया जाए प्रहलाद जी को जिससे ये विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। बहुत डराया, पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से प्रहलाद जी को फेंका गया, लेकिन जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसका इंसान कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब पहाड़ की चोटी से फेंका गया तो धरती माता ने स्वयं प्रकट होकर अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लिया और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। यहाँ तक कि तलवार से उनको मारने का प्रयत्न किया गया, तलवार आर पार हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। विष वाला भोजन दिया गया, लेकिन वो विष भी भगवान का नाम लेकर के और प्रहलाद जी ने पान किया तो वो भी अमृत के समान हो गया, वो विष भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भक्ति में बहुत शक्ति है महाराज। अब एक बार गुरुजी छुट्टी पे चले गए। कहाँ गए गुरुजी? छुट्टी पे चले गए प्रहलाद जी के गुरुजी। और प्रहलाद जी जो है, जो बच्चे उनके साथ में पढ़ते थे और असुर बालक उनको उपदेश देने लगे। उन छोटे छोटे बालकों ने पूछा कि देखो प्रहलाद, तुम्हारे पिता जो है वो तो विष्णु का नाम भी नहीं लेने देते, फिर तुम्हें ये सब ज्ञान कहाँ से मिला भक्ति का? तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये ज्ञान मुझे नारद जी से मिला। जब मैं अपनी माता कयाधु के गर्भ में था ना, तब इंद्रदेव जो है मेरी माता कयाधु के गर्भ को नष्ट करने के लिए आए, लेकिन नारद जी वहाँ पर आते और कहते हैं कि कयाधु के गर्भ में कोई असुर बालक नहीं है, अपितु भगवान का परम भक्त प्रहलाद है, इसलिए आप इस गर्भ को नष्ट ना करें। तो नारद जी जो है वो इंद्रदेव को मना करते हैं और नारद जी अपने आश्रम पर मेरी माता कयाधु को लेकर जाते हैं। वहाँ पर नारद जी ने मुझे भक्ति के संस्कार गर्भ में ही दिए हैं। जो वो भक्ति के संस्कार करते थे वो मेरी माता सुनती थी और मुझे ये संस्कार वहीं से मिले हैं। एक माँ चाहे ना तो बच्चे को संस्कारवान बना सकती है और माँ चाहे तो उसको धूर्त बना सकती है। माँ जैसा सुनती है गर्भावस्था में वैसा ही बच्चे का आचरण हो जाता है। अब नवधा भक्ति सुनी है तो नवधा भक्ति का आचरण प्रहलाद जी में है। तो प्रहलाद जी उन असुर बालकों को उपदेश देते हैं कि देखो, व्यक्ति ये सोचता है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन ये श्रेष्ठ मत नहीं है। क्यों नहीं है? प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि देखो, बुढ़ापा आए कि ना आए ये किसको खबर है? क्या ये कोई कह सकता है कि हाँ हम बूढ़े होंगे तभी मरेंगे? और बुढ़ापे में भक्ति संभव है क्या? बुढ़ापे में भक्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था आई और नेत्रों से अगर दिखना बंद हो गया तो फिर क्या हम कोई पाठ कर सकेंगे? क्या हम भगवान के दर्शन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। और वृद्धावस्था में भगवान ने अगर सुनने की शक्ति छीन ली तो क्या हम भगवान की लीला कथाएं सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अगर लकवा हो गया, जिह्वा टेढ़ी हो गई तो क्या भगवान का नाम ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। और हाथ पैर में अगर मोच आ गई तो क्या हम भगवान की सेवा कर पाएंगे? मंदिर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो प्रहलाद जी क्या समझा रहे हैं कि जीव को चाहिए कि वो वृद्धावस्था में भक्ति करने का विचार ना करे। फिर क्या करे? भक्ति जो है वो बचपन से ही आरंभ कर देना चाहिए। जो भक्ति बचपन से आरंभ होती है वो युवानी में परिपक्व होती है और फिर वृद्धावस्था में वो फलावस्था को प्राप्त हो जाती है। अब आप हमें ये बताओ
कि भगवान को जब हम कोई फूल अर्पण करते हैं तो क्या हम मुरझाया हुआ फूल अर्पण करते हैं? बताइए, नहीं अर्पण करते ना। हम कौन सा फूल भगवान के लिए लेकर जाएंगे? जो एकदम ताजा खिला खिला हो। तो ये वृद्धावस्था कैसी अवस्था है पता है आपको? मुरझाए हुए फूल की तरह। बचपन जो है वो कली की अवस्था है, युवानी जो है वो खिला हुआ फूल है, और वृद्धावस्था जो है वो मुरझाया हुआ फूल है। जिस तरह मुरझाया हुआ फूल तो हम अपने भी इस्तेमाल में नहीं लेते, तो फिर मुरझाया हुआ जीवन, मुरझाए हुए देह की अवस्था को हम प्रभु को अर्पण कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बचपन से ही भक्ति आरंभ कर देना चाहिए, ताकि वो देखिए जब आपकी जिह्वा काम कर रही है ना, तब तक आपने भगवान का नाम अगर ले लिया, तो जब जिह्वा काम करना बंद कर देगी ना, तो भगवान फिर आपके मन में स्मरण के रूप में आ जाएंगे। आप पहल तो करो। अगर हमने हमारी इंद्रियां जब तक साथ दे रही है तब तक भगवान का भजन किया है, तो जब हमारी इंद्रियां हमारा साथ छोड़ेगी तो फिर भगवान जो है ना, फिर वो स्वयं आपके पास आ जाएंगे। जब आंखें दिखना बंद कर देगी, तब वो आंखों में जो आपने पहले दर्शन किए हैं उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाएंगे। भले फिर ये आंखें कुछ देखे कि ना देखे, भगवान को अवश्य देखेगी। तो जब हम चेतन अवस्था में रहें, तब अगर हम भगवान का भजन करते हैं, तो जब हम अचेतन अवस्था में होंगे तब भगवान हमारी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे। जब आपके पैर सुरक्षित है, तब अगर आप भगवान के धाम में गए हो, तो जब आप पैरों से चल कर के मंदिर नहीं जा सकोगे ना, तब वो मंदिर का ठाकुर आपके घर तक चलकर स्वयं आएगा। लेकिन बस चाहता यह है कि अगर आपने शुरुआत कर दी है तो फिर अंत करना तो उसके हाथ में है। इसीलिए प्रहलाद जी क्या समझा रहे हैं अपने मित्रों को? बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया, तेरे मन में राम, रोम रोम में राम रे, नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे, नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तब वो घबरा जाता है। पूरा जीवन धन जुटाने में ही समाप्त कर दिया। अब जब बुढ़ापा आया तब
सोच रहा है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। हे माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारे जब माया साथ छुड़ाए। अब क्या होगा मन धाहे जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, कबीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बाहर के शत्रु तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो लुटेरे बैठे हुए हैं ना, वो हमें दिन रात लूटते रहे हैं। कौन सी संपत्ति को लूट रहे हैं? हमारी आयु रूपी संपत्ति को वो लूट रहे हैं। क्या कह रहा है भक्त? तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। वो तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। वो तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। वो काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रटन को, भूल गया तू राम रतन को। भूला पूजा का ध्यान। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। समझा रहे हैं कि बचपन तो व्यक्ति का खेलने में बीत जाता है, और जवानी जो है वो सोने में बीत जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तब व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। हो बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। हो बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे
बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। अब महाराज, पहले तो अकेले प्रहलाद जी ही भारी पड़ रहे थे चंडामर्क पे, अब तो सारे असुर बालक, सारे मित्र भी प्रभु का नाम लेने लगे। अब पाठशाला में कोई असुर नीति नहीं चलती। अब तो गुरुदेव पधारे तो क्या देखा कि अब तो सब मिलकर के प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। घबरा गए और हिरण्यकश्यपु के पास आए। एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया महाराज, एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले एक ही भक्त था, अब सब भक्त हो गए महाराज। देखिए, आप किसी बलवान के पास बैठोगे ना तो आप बलवान नहीं बन सकते। बलवान बनना है तो आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी विद्वान के पास बैठेंगे तो विद्वान नहीं बन सकते, आप किसी धनवान के पास बैठेंगे तो धनवान नहीं बन सकते, लेकिन आप किसी भक्त के पास बैठेंगे तो भक्त अवश्य बन सकते हैं। तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो रे, और थारा संग नो रंग न लागे त्या सुधी तू काचो रे। अपनी भक्ति तब तक कच्ची है जब तक अपनी भक्ति का रंग अब हमारे मिलने वालों को नहीं लगता है। जो हमारे साथ बैठता है, अगर उस पर भी हमारी भक्ति का रंग चढ़ता है, वो भी हमारे संग से भक्ति करने लगता है, तब समझो कि हमारी भक्ति परिपक्व हो गई है। और हमारे संग से अगर भक्ति का रंग किसी पर नहीं चढ़ रहा है तो समझ लो कि अभी हमारी भक्ति भी परिपक्व हुई नहीं है, अभी कच्ची अवस्था है। अब यहाँ हिरण्यकश्यपु जो है वो बहुत क्रोधित हो गया महाराज। क्रोधित हुआ और अंतिम उपाय किया, अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान में एक चूनर मिली है, अगर वो उस चूनर को ओढ़ करके बैठती है तो अग्नि उसको जला नहीं सकती। होलिका आई और कहती है, अरे भाई, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इस प्रहलाद को मारने में कौन सी बड़ी बात है? अभी आप अग्नि की व्यवस्था करो, लकड़ियों की व्यवस्था करो, अभी मैं इसको जला करके इसका वध कर देती हूँ। अब जो ही लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और बैठ गई होलिका, और वो उस चूनर को ओढ़ लिया और प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। लेकिन होलिका कितनी दुष्ट है महाराज। देखिए, अपनी सिद्धि का प्रयोग, अपने वरदान का प्रयोग अगर हम किसी का अनिष्ट करने के लिए करते हैं तो वो वरदान, वो सिद्धि वहीं पर समाप्त हो जाती है। आज होलिका को ये वरदान था कि वो चूनर ओढ़कर बैठेगी तो अग्नि उसको नहीं जलाएगी। इसका मतलब क्या है? वो चूनर उसका सुरक्षा कवच है, लेकिन उस सुरक्षा कवच को ही वो भक्त के अपराध करने में इस्तेमाल कर रही है, तो वो सुरक्षा कवच भी उसके लिए घातक सिद्ध हो गया। लेकिन जो ही उसने प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया और जो ही अग्नि जलाई गई, अब अग्नि तो जल उठी महाराज। तब उसको भान हुआ कि अरे, क्योंकि भक्त का सानिध्य मिला ना, अब भक्त की भक्ति में बड़ा प्रभाव होता है, तो भक्त का स्पर्श मिला तो उसके हृदय में करुणा आई। उसने क्या विचार किया कि अरे, मैं कैसी अभागिन हूँ जो इस छोटे से बच्चे को मारने पे उतारू हो रही हूँ। अब जैसे जैसे आग जलती जाती है वैसे वैसे होलिका जो है वो विचार कर रही है कि अब इस बच्चे को मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि उसको तो चूनर जो है वो ढके हुए, उसको तो कुछ नहीं कर सकती अग्नि, लेकिन भगवान जो है वो हर चीज का तोड़ रखते हैं। इतनी वायु चलाई, इतनी हवा चलाई, इतनी हवा चलाई कि वो होलिका की चूनर उड़ जाती है। अब वो चूनर जैसे ही उड़ी, होलिका की देह जलने लगी और प्रहलाद जी के लिए वो दहकते हुए अंगारे जो है वो शीतल पुष्पों में परिणित हो गए। अब देखिए, होलिका पूजन हम करते हैं ना, वो पूजन क्यों करते हैं? हमारे आचार्य चरण ये आज्ञा करते हैं कि यद्यपि होलिका ने गलत कर्म किया है, अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया है, इसलिए उसको जलना पड़ा।
सिद्धि का दुरुपयोग किया तो वहीं पर वो फल मिला कि उसको जलना पड़ा। लेकिन जब भक्त गोद में आया तो उसके मन में ये भाव आया कि मैं ये गलत कर रही हूँ, अब मैं इसको कैसे बचाऊं। तो जब भक्त को के अनिष्ट को टालने का उसका मन हुआ, उस समय में भगवान ने उस पर कृपा की और उसको वरदान दिया कि यद्यपि तुझे बुरे कर्म का फल तो मिल गया, लेकिन अच्छे कर्म का ये फल मिलेगा कि तेरी पूजा होगी। इसलिए हम होलिका दहन के दिन पूजा करते हैं। पूजनीय भी बनाया और दंड भी दिया। सिद्धि की अगर हम प्रसिद्धि के लिए अगर दुरुपयोग करेंगे तो अनिष्ट जरूर होगा, लेकिन फिर भी अगर करुणा आ गई, भगवान की शरण में चले गए, तो फिर वो सिद्धि जो है हमारे काम भी आ सकती है। अब यहाँ हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि ऐसा तो इस प्रहलाद में है क्या, जो इस प्रहलाद के पास ऐसा क्या है जो इसको हर बार बचा रहा है। प्रहलाद जी को अपनी सभा में बुलाया और कहा, बड़ी प्यार से मस्तक पर हाथ रखा है आज हिरण्यकश्यपु ने पहली बार, और कह रहा है, देख बेटा प्रहलाद, मैं तेरा पिता हूँ, पिता, तेरा शत्रु नहीं हूँ। अगर तू चाहे ना तो मैं तुझको अपना आधा राज्य दे दूं। अरे तू चाहे तो मैं तुझको अपना पूरा राज्य दे दूं, लेकिन देख तू ये विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। क्या कहा? मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन तू विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, मैं आपके राज्य को और आपको भी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आराध्य का नाम छोड़ने में तैयार नहीं हूँ। आप चाहो तो मुझे राज्य ना दो, आप चाहो तो मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं अपने प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। अब तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया और कहा, विष्णु विष्णु विष्णु, जिस विष्णु के नाम की तू इतनी डींगे हाँकता है, आखिर में वो तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। अरे जिसका प्रश्न गलत हो ना, उसका उत्तर कैसे सही मिल सकता है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि तेरा भगवान कहाँ है? अरे आपको प्रश्न ये करना चाहिए कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। अरे वो जल में है, थल में है, वो कण कण में है। कण कण में मेरा करतार समाया हुआ है। अच्छा, कण कण में तेरा करतार समाया हुआ है, तो क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? अब इस एक खंबे को बड़ा अग्नि से तपा दिया था महाराज, इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया। और हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि अगर इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो तू इस खंबे को अपनी भुजाओं में भर के बता, इसका आलिंगन करके बता, अगर तेरा भगवान कण कण में है तो क्या खंबे में भी है? अब प्रहलाद जी ने कह दिया कि हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इसका स्पर्श करके बता। इतना गर्म किया, उस खंबे को इतना गर्म किया कि कोई उसका स्पर्श भी ना कर सके। लेकिन भगवान ने यहाँ पर प्रहलाद जी का विश्वास दृढ़ किया है। सबसे पहले भगवान एक चींटी का रूप लेकर के उस खंबे पर चलने लगे। तो प्रहलाद जी धीरे धीरे जब खंबे के पास जा रहे हैं, तो क्या देख लिया कि अगर इस छोटी सी चींटी के प्राण नहीं गए, तो मैं तो इतना बड़ा हूँ, तो फिर मेरे प्राण कैसे जा सकते हैं? इसका मतलब मेरा ठाकुर इसमें विद्यमान है। और जाकर के प्रहलाद जी ने भुजाओं में उस खंबे को भर लिया, और वो गर्म खंबा जो है वो भी शीतल हो गया। अब हिरण्यकश्यपु की बुद्धि चक्कर में पड़ गई महाराज। हिरण्यकश्यपु जो है, अच्छा तेरा भगवान इस खंबे में भी है, तो तलवार उठा करके और जैसे ही आगे बढ़ता है और उस खंबे पर प्रहार करने लगे, इतने देर में तो खंबे में से घुर्र घुर्र की घुर्राटियां सुनाई देने लगी, और उस खंबे को फाड़ करके बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। नरसिंह माने की क्या? जिनकी आधी देह जो है वो तो सिंह की है और आधी देह जो है वो मनुष्य की है, तो इससे हुआ नरसिंह नाम। अब महाराज प्रभु इतने क्रोधित है, इतने क्रोधित है कि कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। अब हिरण्यकश्यपु के केश पकड़े भगवान ने, और नरसिंह भगवान घसीटते हुए उसको उसकी सभा की दहलीज पर लेकर आए हैं। दहलीज पर लेकर आए हैं और अपनी जंघाओं पर लेटा लिया। अब हिरण्यकश्यपु जो है वो कहता है कि अरे तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान है। नरसिंह भगवान ने कहा, तू तेरे एक एक वरदान को आज याद कर ले। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे वरदान है कि न मैं धरती पे मरूं, न मैं आकाश में मरूं। तो भगवान कहने लगे, तू देख लेना, तू धरती पे है ना तू आकाश में। इस समय मैंने तुझे अपनी जंघाओं पर लेटा रखा है। अच्छा, मुझे दूसरा वरदान है, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। तो न मैं, देख मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, मैं तेरा वध जो है ना अपने बड़े बड़े नाखूनों से करने वाला हूँ। अच्छा,
तो मुझे वरदान है न मैं घर के भीतर मरूं न मैं घर के बाहर मरूं। अरे तू देख, न तू घर के अंदर है न घर के भीतर है, मैं तुझे दहलीज पर लेकर आया हूँ। मुझे वरदान है कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से भी ना मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से मेरा वध ना हो। नरसिंह भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, तेरा वरदान ये यहाँ पे सफल होता है। अच्छा, मुझे वरदान है कि 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना होगी। नरसिंह भगवान कहने लगे, तेरे इसी वरदान को पूरा करने में तो मुझे मेरे भक्तों को इतना कष्ट में देखना पड़ा। अरे न जाने कितनी तिथियों को मैंने घटाया, न जाने कितनी तिथियों को मैंने बढ़ाया, तब कहीं जाकर के अधिक मास का मैंने निर्माण किया है। मैं तेरा वध 12 महीनों में नहीं, इस 13वें महीने अधिक महीने में तेरा वध करूंगा। आज से ये 13वां महीना आरंभ होता है। अब बोल, तुझे और कौन सा वरदान है? अब चुप हो गया हिरण्यकश्यप महाराज, और भगवान ने सबके देखते देखते अपने नाखूनों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया। इसके बाद में प्रभु जो है उसके हृदय में कुछ खोज रहे हैं। अच्छा, प्रभु जो है उसके हृदय में क्या खोज रहे हैं? तो भाव ये आता है कि इस दैत्य ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि प्रहलाद जैसा भक्त जो है इसको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके बाद अब प्रभु का क्रोध शांत ही नहीं होता। जब भी कोई अवतार होता है, देवता जो है स्तुति करते हैं, लेकिन कोई भी देवता में आज इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये क्रोध वाले भगवान के सामने जावे महाराज। सब देवता थर थर कांपे, ब्रह्मा जी टिक ना पावे, कोई देवता टिक ना पावे। अब क्या करे, प्रभु का क्रोध कैसे शांत करे? ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद जी को, देखो बेटा, ये अवतार तुम्हारे लिए हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया, कहा कि तुम प्रभु के सन्मुख जाओ, तुम्हें देखकर ही प्रभु शांत होंगे। आज छोटे से प्रहलाद जी जो हैं वो नरसिंह भगवान के पास जैसे ही गए, इतने क्रोधायमान प्रभु थे, लेकिन जैसे ही अपने प्रभु ने अपने भक्त को देखा और उनका क्रोध वहीं पर शांत हो गया और प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे एक गाय जो है ना अपने बछड़े को चाट करके और अपना स्नेह उस पर जताती है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह भगवान आज अपने सात्विक भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। क्यों चाटा है भगवान ने प्रहलाद जी के मुख को? क्योंकि प्रहलाद जी के मुख को प्रभु ने इसलिए चाटा है, प्रहलाद सतोगुणी है, भक्त में सत्व गुण होता है और ठाकुर जी अभी तमोगुण माने कि क्रोध का रूप लेकर आए हैं। तो तमोगुण को शांत करने के लिए सत्व गुण को प्रकट करना होगा कि नहीं होगा? इसलिए आज तमोगुण को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने अपने सात्विक भक्त को चाटा है, ताकि ये सत्व का गुण मेरे अंदर आ जाए और मेरा क्रोध शांत हो जाए। क्यों भगवान ने हृदय ही विदीर्ण किया है हिरण्यकश्यप का? चाहते तो कोई और अंग भी विदीर्ण कर सकते थे। तो हमारे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि जिस स्थान पर भक्त के लिए द्वेष होता है, प्रभु उसी स्थान को नष्ट करते हैं। हृदय में ही द्वेष था ना, इसलिए हृदय को ही नष्ट किया है। आज देखो भक्त के कैसे भाग्य है महाराज। नरसिंह भगवान की आंखों में आज प्रेमाश्रु है। आज नरसिंह भगवान हाथ जोड़ करके अश्रु बहा करके प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। हे भक्त शिरोमणि प्रहलाद, मेरे बेटे तू मुझे क्षमा कर दे, मेरे आने में बड़ी देर हो गई। तूने मेरे नाम की टेक लेकर के कितने कष्ट सहे, कितने प्रहार तूने सहे हैं और मुझे आने में बड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा कर दे बेटा। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो दयालु है, आपने तो कृपा की है, हर जगह आपने ही तो मेरी रक्षा की है। प्रभु मुझे उस कष्ट को सहने की शक्ति देने वाले भी आप ही हैं। अगर आप शक्ति ना देते तो मैं भक्ति कैसे करता? हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको इतना कष्ट दिया कि आपको तमोगुणी रूप धारण करके आना पड़ा। दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। क्या भक्त के सौभाग्य है जिसके लिए भगवान आज रो रहा है। ऐसे भक्त जो है कोई बिरले ही होते हैं महाराज, जिनके लिए ठाकुर रोया। और आज वैसे तो हमेशा किसी भी कोई अवतार होता है ना तो भगवान का अभिषेक किया जाता है, लेकिन आज मेरे नरसिंह भगवान ने अपने प्रेमाश्रु से अपने भक्त प्रहलाद का अभिषेक किया है। और फिर प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुम कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद जी कहे प्रभु आप मुझे मिल गए, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा लेकिन मेरा मन तुझे कुछ देने का है, बेटा तू मुझसे कुछ मांग ले।
तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे कहाँ बिठाया है? तो प्रभु ने कहा कि गोद में बिठाया है। तो प्रभु अगर मैं आपकी गोद में हूँ तो आप मेरे क्या हुए? इसका मतलब आप मेरे पिता हुए, आपने मुझे गोद में ले लिया। अब मैं आपका पुत्र हो गया तो जो कुछ आपका है वो सब मेरा ही तो है, इसलिए मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ मांग लिया मैंने, एक तुझे तुझसे मांग कर। क्या कहा प्रहलाद जी ने? सब कुछ मांग लिया मैंने, एक तुझे तुझसे मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। हे प्रभु, जब तुझे पा लिया तो मैं और तुझसे क्या मांगू? तू मिल गया, बस सब कुछ है। अगर कुछ देना ही चाहते हो ना प्रभु, तो बस इतना ही दो कि जब भी मैं कुछ चाहूँ, मैं आपसे कुछ ना चाहूँ, हमेशा आपको ही चाहूँ। मेरे मांगने की कामना ही समाप्त हो जाए, मेरे मन में कभी कुछ मांगने का भाव ही ना जगे, बस आप मुझे इतना सा दे दीजिए। और हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है ना, तो मेरे पिता की दुर्गति ना हो। धन्य है भक्त प्रहलाद, जिस पिता ने इतना भक्ति में बाधा डाली, उसी पिता की दुर्गति से आज डर रहे हैं कि वो मेरे पिता है, वो कैसे भी है लेकिन पिता है, प्रभु उनकी दुर्गति मत करना। तो प्रभु ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे जैसा एक भक्त भी जिस कुल में हो जाता है ना, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। तुम केवल पिता की बात करते हो, तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी। और सभी देवताओं ने आकाश में आकर के और पुष्पों की वर्षा जो है आज नरसिंह भगवान के ऊपर किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज की कथा जो है वो यहीं पर विराम लेती है। हम अपने वाक रूपी पुष्पों को अपने प्रभु के श्री चरणों में, अपने युगल सरकार के श्री चरणों में अर्पण करते हैं और इस कीर्तन के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वाणी को विराम देने से पूर्व एक संदेश जरूर देंगे। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ना, ऐसे भगवान नहीं बदलना चाहिए। ये कण कण में भगवान है, ये हर इंसान जानता है, लेकिन प्रकट प्रहलाद के विश्वास और प्रेम ने किया है। सच्ची बात है कि कण कण में भगवान है। अगर उस खंबे में भी विश्वास उस भक्त का जग गया तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसलिए भगवान के प्रति कभी भी अविश्वास हमें नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास पर ही तो दुनिया टिकी हुई है। एक मरीज भी डॉक्टर के पास जाता है तो इसीलिए जाता है, उसको विश्वास है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भक्त भी भगवान की शरण में इसीलिए जाता है कि उसका उद्धार हो जाएगा। तो हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वास तो न कर्तव्य है, अविश्वास कर्तव्य नहीं है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
वत्सल भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री जी प्यारे की जय हो। आज आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि कल कोटा वाले महाश्री जी जो हैं हमारे गुरुदेव प्यारे, उनका पदार्पण जो है हमारी कथा में होने वाला है। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में लेकर के और प्रभु के चरण स्पर्श का लाभ लेवें। आप सही समय से पधार जावे कथा में तो आपको भी दर्शन का और चरण स्पर्श का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ अपने प्रभु के चरणों में वाणी अर्पण करते हैं। सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होने जा रही है। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ती न तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ हम सब उतार प्रभु तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवं भवानी सहितं नमामि। दानमाला गुरुकाय कालं प्रसादमाला सुखेतराय, दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं आशुतोषधरणं देवं ददीयात्, आत्मकल्याणार्थेन स्वयं गृहीत्वा तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसीयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समेन कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये शात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्थात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदभ्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ॐ विश्ववातश्चक्षुरु तद्विश्ववातो मुखो विश्ववातो बाहुरुतद्विश्ववातसपात संबाहुव्यान्धमति सम्पततरीर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे उर्मिलेशाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ॐ जनकनन्दिन्यै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तीक्ष्णदंष्टाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ क्लीं कृष्णाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुनन्दिन्यै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ॐ
पंचम वेदाय विद्महे ज्ञान गंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सावाहनाय अखिल ब्रह्मांड नायक नायिकाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्तों के पास में पात्र आएगा, उसी में सभी पुष्प चढ़ा देवे। बोलो भाग